महान सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य के अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है ना महान। हम उसकी महानता को उतना ही जान पाते जितना वो हमारे जीवन में हम अनुभव प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर ने ये कर दिया, लेकिन आगे क्या कर सकता है यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, एक आभास प्रकट करते हैं कि परमेश्वर ये कर सकता है, लेकिन जब परमेश्वर कार्य करता है तो हमें अनुभव प्राप्त होता है कि हाँ ये परमेश्वर ने किया, और यही उसकी स्तुति और बड़ाई है। आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसा विषय आपके साथ बांटेंगे, क्योंकि हम लोग स्टडी में उस लेवल पे आ गए हैं जहां ये बात स्पष्ट होनी अत्यंत आवश्यक है। बाइबल में एक शब्द बार बार आता है, हिंदी बाइबल में धर्म, और संसार में भी हम बार बार प्रतिदिन और न्यूज में भी बहुत चलता है धर्म 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 धर्म। धर्म शब्द का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए बाइबल में नए नियम में लिखा है, पौलुस ने कहा, पौलुस के द्वारा परमेश्वर की आत्मा बोल रही है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि पुराने नियम में जब जाइए तो भजन संहिता और नीति वचन में किसे धर्मी कहा जा रहा है ना गूढ़ बात। पुराना नियम धर्मी बता रहा है और नए नियम में आके कह रहा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो ये धर्म क्या है? अब इसमें दो शब्द निकल कर आते हैं, एक होता है रिलीजन और एक होता है राइचियसनेस। कहां पे रिलीजन फिट होता है और कहां पर राइचियसनेस फिट होता है, ये संदर्भ का विषय है। हालेलुया, है ना। पता करने वाली बात कि हमें पता होना चाहिए, ताकि इस शब्द में पूरी दुनिया भ्रमित है, एक दो नहीं, द होल वर्ल्ड इन केओस। केओस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड इन दिस वर्ल्ड, रिलीजन और राइचियसनेस। मेरे साथ हम लोग इसको अध्ययन करेंगे और शुरुआत पुराने नियम से ही करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री 3 अध्याय, उसका 10 और 11 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 और 11 पद। 3 अध्याय का 10 और 11। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला, सब अपने अपने धर्म में फंस गए। रिलीजन कोई नहीं, परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं है, सब अपने अपने नियमों में फंस गए। रिलीजन का मतलब होता है रिलीजियोसिटी, यानी आप अपनी धार्मिकता का आपने एक हौद बनाया और उसमें ट्रैप हो गए। भविष्यवाणी में यह भी लिखा है यिर्मयाह में कि उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए हौज बना लिए। हौद जिनमें आपको जो स्टोर्ड कैपेसिटी होती है। देखिए बाइबल हमेशा 2 प्रकार की ऊर्जा की बात करती है, या 2 प्रकार की सोर्स और रिसोर्स को ऐसे प्रकट करती है कि नदी जो है वो रिसोर्स है। सोर्स कौन है? नदी को बहाने वाला कौन है? उसको पूर्ति करने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर बर्फ ना गिरे तो नदी मिलेगी नहीं ना। बारिश से नदी नहीं चलती है, नदी हमेशा बर्फ से चलती है, याद रखिएगा। तो सोर्स क्या है? परमेश्वर, और रिसोर्स नदी। लोगों ने क्या पकड़ लिया? रिसोर्स, और नदी की पूजा करने लगे, नदी के जल की पूजा करने लगे। अरे जिसने ये नदी बहाने वाला है, मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए हौद बना लिया। डेप्थ है, क्योंकि हम लोग अब स्टडी में उस लेवल पे आ गए जब इस विषय का स्पष्ट होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में, जहां हमारा माइंड विल इमोशन फंसा हुआ है और आत्मा में जहां हमारा विवेक फंसा हुआ है, उसमें से बंधन में से मुक्ति यहीं से होगी,
ये सब चीजें स्पष्ट होने से। परमेश्वर ये क्यों कह रहा है? स्टोर्ड कैपेसिटी क्या होती है? देखिए, हम आपको इसको बहुत सरल तरीके से बता सकते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, कि आपके घर में बिजली कनेक्शन है, ये सोर्स है, और आपके घर में इन्वर्टर भी लगा है, ये रिसोर्स है। इसकी पूर्ति सोर्स से होती है, और सोर्स नहीं है तब ये आपकी पूर्ति करेगा, लेकिन स्टोर्ड कैपेसिटी में। स्टोर्ड कैपेसिटी का मतलब सीमित क्षमता में। आपका इन्वर्टर कितने घंटे चल सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप बिजली ना होने पर कितना लोड कितनी देर तक कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इस पर आपकी इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है या इन्वर्टर का जो ड्यूरेशन है वो टिकता है। इसी की जगह इन्वर्टर हटा के आप जनरेटर कर देंगे तब भी वही सेम चीज रहेगी। मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। जनरेटर भी आपको जब कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी पे आपके घर के सारे पॉइंट्स काम करेंगे, लेकिन जब बिजली जाएगी तो एक चेंज ओवर लगता है। चेंज ओवर को चेंज किया जाता है। चेंज ओवर का मतलब जस्ट लाइक पास ओवर, बाइबल में पास ओवर वर्ड है ना, इस चीज को फांद जाना। वो चेंज ओवर का मतलब ये कि अब ये सोर्स नहीं, अब ये जा रहा है रिसोर्स पे। आपने उसको स्विच डाउन किया और आपने अपनी वो स्टोर्ड कैपेसिटी को उस पे लोड उस पे डाला, तो उसमें क्या होता है कि ये कनेक्शंस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो हैवी लोड वाली चीजें होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, केवल नॉर्मल लोड वाली चीजें ही उसमें कनेक्ट रहेंगी, यानी काम करेंगी। अब आपको क्या पता चलता है? आपकी जिंदगी में आप सोर्स है परमेश्वर, और रिसोर्स है हमारी अपनी धार्मिकता। आप कहां पर टिके हैं? पूरी दुनिया कहां फंसी हुई है? कैसे निकलेंगे? चेंज ओवर चाहिए, वहां आपको पलटना है, यहां से डिस्कनेक्ट होना है और फिर रिकनेक्ट होना है। चेंज ओवर में 3 पॉइंट होते हैं, बीच में होता है डिस्कनेक्ट, और फिर एक नीचे कनेक्ट, और फिर डिस्कनेक्ट, और फिर रिकनेक्ट। तो ये पास ओवर परमेश्वर के वचन में जो दिखाया गया ना, पास ओवर का मतलब होता है किसी चीज को पार कर देना, छोड़ जाना, नजरअंदाज कर देना। परमेश्वर ने इजराइलियों को जब वहां से निकालना था मिस्र की गुलामी से, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये हमारे आपके उद्धार की कथा है। तो जब वहां से निकालना था तो इजरायली बड़े धर्मी थे, इसलिए परमेश्वर उन्हें निकाल रहा था। या परमेश्वर ने अब्राहम के वंशज थे और अब्राहम से ये वायदा किया था, वायदे के आधार पर काम कर रहा था ना, धार्मिकता के धर्मी नहीं थे ना, रिलीजियस नहीं थे, दुष्ट थे, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया था, इसलिए परमेश्वर ने उनको एक वाचा का चिन्ह है, और वो वाचा के चिन्ह उसने कहा था कि तुम एक मेमना बलि करना और उसका लहू अपने डोर पोस्ट पे लगा देना, चौखटों पर, और जब मौत का फरिश्ता निकलेगा, मौत का फरिश्ता जो था द एंजल ऑफ डेथ, उसको परमेश्वर ने सिर्फ ये बोला था जिस पर जहां पे जिस घर में तुम ये मार्क देखना उसको पास ओवर कर देना, छोड़ देना। तो ये जो छोड़ना था ये धर्म के आधार पर था या वाचा के आधार पर? अब आप फिर से जाकर रिवाइंड करके देखिएगा वाचा क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों वाचा के बारे में बता रहे हैं। और जितनी पुरानी नियम में वाचाएं हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिव है, वो कॉवेनेंट, प्रोग्रेसिव कॉवेनेंट्स आ रहे हैं, और वो कॉवेनेंट सब कंप्लीट हो रहे जाके इन क्राइस्ट जीसस। उसने सारी वाचाओं को हर युग के लोगों की लिए उसने प्राणदंड दिया। कोई समुदाय बचा नहीं है जिसके लिए उसने उद्धार का काम नहीं किया। अब आपको आज दिखाते हैं साइंस ऑफ क्राइस्ट इन द वर्ल्ड। आप कभी भी एम्बुलेंस वगैरह पे देखेंगे तो आपको एक पोल के ऊपर एक सांप लिपटा दिखेगा, और पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में भी है। ये चिन्ह, मेडिकल का चिन्ह कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? बाइबल से आ रहा है। बाइबल से आ रहा ना, तो ये मेडिकल साइंस कहां से निकल रही है?
प्रमाणिक चीजें बता रहे हैं, कोई इस चिन्ह को मिटा नहीं पाया आज तक। दूसरा, बाइबल को, हमारे संविधान को, हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बाइबल से क्यों कंपेयर किया जाता है, किसी और बुक से क्यों नहीं? मैं लॉजिकल पॉइंट्स रख रहा हूं। आपकी बुद्धि कहीं तो खुलनी चाहिए कि नहीं खुलेगी? नहीं, आप खुलना, आप चाहेंगे तो खुलेगी, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं खुलेगी। यहां पे आपकी इच्छा पे सब छोड़ दिया, परमिशन ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब परमिशन है जो सेकंड पार्ट है वो हमारे हाथ में छोड़ दिया। जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, आपकी चाहत पर डिपेंड करता है, आपकी चाहत कैसी है और आपके आने का उद्देश्य क्या है। आप उद्धार पाने आ रहे हैं या आप कुछ मांगने आ रहे हैं? अगर उद्धार, आपके आने का उद्देश्य उद्धार है, तो आपका जो केंद्र है वो परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, क्योंकि उद्धार वचन के द्वारा ही संभव है, क्रियाकलापों से नहीं है। अब आप देखिए, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, बल्कि हम कहेंगे दुनिया के हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू बाइबल क्यों है? व्हाई? कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को, हर समुदाय को छूट देता है, अनुमति देता है और कुछ चीजों पर प्रतिबंध भी लगाता है। दोनों चीजें हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो जो छूट है वो हमारे राइट्स हैं, और जो प्रतिबंध है वो लॉ है। लॉ एंड राइट्स, कहां टकराव आता है? जब राइट्स अगेंस्ट लॉ हो जाता है तब प्रॉब्लम आती है। हालेलुया। तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर चेक करना चाहिए। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने ये जो बाइबल है, इसको पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन बाइबल पर आधारित कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन सब्जेक्ट है वो है मोरालिटी, नैतिकता। और नैतिकता की जो परमेश्वर की परिभाषा है वो 10 आज्ञा है। 10 कमांडमेंट्स आर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। किसी को नहीं मालूम होगा कि बहुत अच्छा, कि कोई ध्यान से पढ़ाई वढ़ाई किसी ने नहीं की है, यहां सब ऐसे ही ले दे के पढ़ते हैं किसी की सिविक्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब चीजें ऐसी लिपि पुती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन आपको और हमको, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो है 10 कमांडमेंट्स। मैं होल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। आप जाके रिसर्च करके देखिएगा हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कंट्रीज को स्टडी कर बनाया गया, आंखें खुल जाएंगी आपको। वेस्टमिंस्टर डिक्शनरीज में जाकर देखेंगे तो आपको और पता चलेगा। ओ, हर शब्द की परिभाषा आपको सही तरीके से मालूम होनी चाहिए, नहीं तो आप भ्रमित होंगे, और जब भ्रमित होंगे तो आप भ्रम में फंसते चले जाएंगे और आपका व्यवहार बिगड़ जाएगा, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा, सिर्फ परिभाषा सही ना होने से। अब आप देखिए कि परमेश्वर का जो मॉरल कोड, हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं तो क्या चीज लागू हो जाती है चुनाव से पहले? आचार संहिता। इसी को कहते हैं मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका कारण क्या है कि ये लागू हो जाता है? उस समय गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, गवर्नमेंट नहीं काम करती, एक्चुअली वो प्रेसिडेंशियल रूल आ जाता है। और उस समय आप देखेंगे पुलिस फ्री हैंड होती है, कैसे जांच चालू हो जाती है, दनादन 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 दनादन, किसी को भी चेक किया जा सकता है। क्या चेक करते हैं? कि चुनाव प्रभावित करने के लिए पैसों की मनी ट्रेल्स चलती है, उसको पकड़ने के लिए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को गलत तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है गलत तरीकों के द्वारा। हमारे देश में एक बहुत खास कमजोरी है लोगों के स्वभाव में कि जो लुभा ले, हम तो उसी के हैं। हम रोज देखते हैं कौन क्या बांटने के लिए कह रहा है।
सबसे पहले हमको अपना मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट चेक करना चाहिए। हमारे पास भी एक आईना होना चाहिए जहां पर हम देखें कि हमारी नैतिकता कितनी स्ट्रांग है, हम कितना सत्य के साथ खड़े रह सकते हैं और कितना हम भ्रमित हो सकते हैं सत्य से। ये प्रश्न आप सबके लिए एक मूल प्रश्न है, या आपकी मूल भावना के लिए है। आपकी मूल भावना क्या है? मेरे साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन 21 अध्याय का, नीति वचन 21 अध्याय का 3 पद पढ़ दीजिए। धर्म और न्याय करना यहोवा को, लोग परमेश्वर के लिए भेंट ला रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, सैक्रिफाइसेस, जो वो पुराने नियम में चलता था, बलिदान चढ़ाना। ये था, दिस इज दैट वर्शिप मेथड कि परमेश्वर के पास जाना है तो बलिदान चढ़ाना, और बलिदान अगर ग्रहण हो गया तो इसका मतलब हम पर अनुग्रह हो गया, हम पर कृपा हो गई। कितने लोग इस भावना से आते कि आज मुझ पर कृपा हो जाए, बलिदान चढ़ाकर। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सिद्ध बलिदान चढ़ा दिया, और इस बलिदान के आधार पर वो हम पर कृपा करता है। कभी ध्यान दिया आपने? नहीं। आप अपनी धार्मिकता में आएंगे कि अरे मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता हूं, मैं किसी के बारे में गलत भावना नहीं रखता हूं, मैं धर्मी हूं। इसको बाइबल कहती है स्वधार्मिकता, हमारी खुद की धार्मिकता, और ये कनेक्ट है रिलीजन से, यानी हमारा खुद का रिलीजन। ठीक, अब आप इस चीज को देख रहे हैं, यहां पर परमेश्वर ने कंडीशन दी है, कंडीशनल है, धर्मी शब्द आया है, इसलिए मैंने आपको पढ़वाया। फिर से पढ़िए, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। अब धर्म शब्द का यहां पर रिलीजन से, रिलीजन इंग्लिश में लिखा है, या इंग्लिश में क्या शब्द है, इसको पढ़िए जरा इंग्लिश में, है टू डू राइचियसनेस and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice। तो यहां पर जो वर्ड आया है, that is not religion, that is righteousness। और आपको मालूम what is the definition of kingdom of God? The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost। This is the kingdom of God। हालेलुया। आपकी आंखें खुलनी चाहिए वचन के द्वारा। ये वचन बहुत पावरफुल चीज है। नीति वचन 10 अध्याय, नीति वचन 10 अध्याय का 29 वर्स पढ़िए। नीति वचन 10 अध्याय 29 वर्स। यहोवा खरे मनुष्य को, है खरे मनुष्य का, सेंटेंस क्या है? खरे मनुष्य का कौन? यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। ये 2 सेक्शंस की बात की जा रही है। हम दोनों में से किसी एक में जरूर होना चाहिए, या है, दोनों बातें। इसको इंग्लिश में पढ़िए। English, the way of the Lord is strength and a strong hold to the upright। upright का मतलब धर्मी है। हिंदी में जो धर्मी शब्द आता है ना, वो upright, right standing with God या right relationship with God, जिसका परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही संबंध है। ठीक, आगे, but it is destruction to the workers of iniquity। हाँ, यानी जो गलत कर रहे हैं, कुटिलता कर रहे हैं, उनके लिए ये डिस्ट्रक्शन का कारण। अभी भजन संहिता में आइए, भजन संहिता 145, भजन संहिता 145 का 17th वर्ष, भजन संहिता 145 का 17th वर्ष 17। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। तो धर्मी कौन है? केवल परमेश्वर।
परमेश्वर कभी कुटिलता नहीं करता, उसके स्वभाव में कोई कुटिलता नहीं है, उसके स्वभाव में कोई कमी नहीं है। ही इज एब्सोल्यूट, ही इज होली। होली का मतलब पवित्र, परम पवित्र। और वो किसी भी चीज के साथ ऐसे मिक्सअप नहीं हो सकता जब तक कि वो चीज परमेश्वर की पवित्रता से पवित्र ना हो, तब तक वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। द लॉर्ड इज होली, द गॉड इज होली। यही इंग्लिश में पढ़िए, द लॉर्ड इज रिचली, rigidly righteous in all his ways and gracious and merciful in all his works। वो अपने कामों में करुणामय और दयालु है, लेकिन परमेश्वर परम पवित्र है अपने स्वभाव में। तो परमेश्वर का स्वभाव और हमारा अपना स्वभाव, क्या हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं जैसे हम हैं सही, या परमेश्वर ने इसके लिए प्रयोजन किया? परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है ना, कि हम परमेश्वर के पवित्रता में भागी हो, हाँ के ना? तो हम उस पवित्रता के भागी होने के लिए आज तक उत्सुक क्यों नहीं है? सोचते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 92 चैप्टर 92, भजन संहिता चैप्टर 92 और उसका 12 से 15 तक पढ़िए। धर्मी लोग, यहां पे फिर आया, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सीधा है और वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। इसका मतलब जिसके स्वभाव में, जिसके अस्तित्व में बिल्कुल भी कुटिलता ना हो, वो धर्मी है। ही इज अ राइचस पर्सन। राइचस का मतलब होता है धर्मी। अब एक बात बताते हैं आपको, ये एब्सोल्यूट की बात है। एब्सोल्यूट तो अभी तक कोई मनुष्य, पुराने नियम में आपको एक भी नहीं मिलेगा, नए नियम में भी एक भी नहीं मिलेगा, एक को छोड़। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। ठीक, तो अब आप देखिए, अब यहां पर इसको इंग्लिश में पढ़िए, यहां कुछ चीजें हैं कंपैरेटिव दी गई हैं। द अनकंप्रोमाइजिंगली राइचस। अब राइचस के आगे एक शब्द लगा दिया, अनकंप्रोमाइजिंगली, यानी जिसने दुनिया में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना किया हो परमेश्वर के अलावा, उसकी धार्मिकता के अलावा। अनकंप्रोमाइजिंगली राइचस, रिलीजन नहीं लिखा, रिलीजियस नहीं है जी। शैल फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री, लाइक अ पाम ट्री, be long lived, steadily, upright, useful and fruitful। अब आपको समझ में आया राइचस का मतलब क्या होता है? यूजफुल, फ्रूटफुल, यूजफुल है, अपराइट, यूजफुल एंड फ्रूटफुल। राइचस का मतलब ये होता है, धर्मी का मतलब ये होता है। क्या आप ऐसे हैं कि आप अपराइट, यानी राइट रिलेशनशिप विद गॉड, आपका परमेश्वर के साथ सही संबंध होने के बाद आप दूसरों के लिए यूजफुल हैं, लाभदायक और फ्रूटफुल? अगर आप फ्रूटफुल होंगे तो जो आपके संपर्क में आएगा वो भी क्या होगा? होगा ना?
यही प्रिंसिपल नई वाचा में रखा गया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बो दिया और वो जीवन का वृक्ष बन के खड़ा हो गया। अब जो कोई उस वृक्ष का फल खाता है या उसके साथ उसकी शाखा बन जाता है, उसमें फल ही फल होते हैं। जी, यहां पर मालूम कौन से पेड़ की बात की जा रही? हिंदी में थोड़ा सा आ जाइए। हिंदी में क्या लिखा है? धर्मी खजूर के, ऐसा पेड़ का नाम लिया खजूर की नाई। खजूर आपको मालूम है, खजूर पानी के बिना नहीं बढ़ सकता, कि बिना पानी के भी जल की कमी होगी तब भी फल देगा। रेगिस्तानों में कौन सा पेड़ ज्यादा होता है? हाँ, समझ में आया ना? खजूर का पेड़ यानी उसको बहुत अधिक पोषण नहीं चाहिए, फिर भी वो फलवंत। और खजूर का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है बाइबल के अंदर। खजूर का जो पेड़ है वो ट्रायम्फेंट विक्ट्री को दिखाता है। उसकी शाखाएं ऐसे होती है, यानी जयवंत होने को दिखाता है। ट्रायम्फेंट विक्ट्री, द साइन ऑफ विक्ट्री। मूसा के तंबू के अंदर खजूर की डालियां कढ़ाई करके कपड़े पे बनाई जाती थी। खजूर की डालियां, खजूर की। और देखिए आप, सिग्निफिकेंस पूरी बाइबल में चलता है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो खजूर की डालियां लोग काट काट के, खजूर ही वहां पे ज्यादा होता है, खजूर। और खजूर में एक और खास बात बताएं, उसका फल इतना ऊंचा होता है कि आम लोगों की पहुंच से, एक कहावत है ना, आसमान से गिरे आप कहां अटके हैं, लेकिन आप खजूर का फल नहीं पा रहे हैं। राइचियस पर्सन इज कंपेयर्ड विद पाम ट्री। खजूर के पेड़ से उसको कंपेयर किया जा रहा है। कंपैरिजन के अंदर बड़ी भेद छिपे होते। कभी कभी ध्यान देकर, जरा सा आप ध्यान देंगे, अगर आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह बहुत अच्छी है तो आपको बहुत स्पष्ट दिखने लगेगा। और नहीं तो आप कलीसिया में आएंगे, वचन सुनेंगे तो परमेश्वर आपको स्पष्टता दे देगा। वरदान भी है। जो लोग टाइम नहीं है, रिसर्च नहीं कर सकते, उनके लिए परमेश्वर ने फ्री गिफ्ट रखा, आओ और पाओ। हालेलुया। इसलिए रेगुलर रहना बहुत जरूरी होता है। मिस करते जाओगे तो बीच बीच के कनेक्शंस घटते रहेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आए। आप सोचेंगे हमने सुना था। उस सुनने में, जो आप घर पे सुनते हैं और यहाँ आके सुनने में, अंतर आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगेगा। जो रेगुलर नहीं आते हैं, जो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप घर में सुन रहे हैं तो आपको उसको स्पष्ट करने के लिए बात करनी पड़ेगी, है ना? और लोग मालूम क्या दिखाते हैं, हमें आ रहा, हमें सब आ रहा, और पहुंचे कहीं नहीं, शुरुआत भी नहीं की, खसके भी नहीं, आ रहा सब, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, जीरो पे है। जी, धर्मी जन खजूर की नाई बढ़ेंगे, फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। ये देवदार का पेड़ जो है ये खूब बढ़ता है, इसकी हाइट बहुत होती है। और वे यहोवा के कहां पर फूलेंगे फलेंगे? क्वेश्चन ये, हम अपने घर में फूलेंगे फलेंगे, हाँ? यहोवा के, ये कलीसिया की बात है, यहोवा के भवन में फूलेंगे फलेंगे। और ये कहां पे रोपे जाएंगे? आप भवन में। जैसे ही आप मसीह में आते हैं, वो आपको खट से कलीसिया में करता है, रोप देता है। जी, रोपे जाकर, रोपना किसे कहते हैं? अब फिर से आपको एक चीज पूरी, क्योंकि आप लोग इन सब विषयों से बहुत दूर हैं। रोपाई किसे कहते हैं? एक होता बुआई और एक होती रोपाई। हाँ, बुआई होती गेहूं की, लेकिन रोपाई होती, इसका मतलब धान को एक जगह कहीं पर पहले उगा लिया जाता है, और उसके छोटे छोटे पौधों को जब बारिश होती है और पानी थोड़ा थोड़ा होता है खेत में, उसमें उंगली से ऐसे कर करके उसको रोपा जाता है ना? रोपाई। रोपाई का मतलब नर्सरी से एक छोटा पेड़ लाकर उसको बोना, ये रोपाई कहेंगे इसको। तो परमेश्वर आपको बॉर्न अगेन करता है और कलीसिया में, मसीह के देह में रोप देता है। फलवंत कहां होंगे? अपनी धार्मिकता से, हाँ, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर। आगे
हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी, ये गुड बात है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस। देखिए कि आप कितने पुराने हुए, पहले आप ये देखिए, आप फूले फले के कभी परमेश्वर की उपस्थिति में टिके ही नहीं, कभी टिके ही नहीं, टिके, स्थिरता हुई। आप परमेश्वर में कभी स्थिर ही नहीं हुए, आप अपनी इच्छा भावना में फंसे हुए। जब आएंगे, प्रभु मेरी ये चीज पूरी कर देना, प्रभु मुझे ये दे देना, प्रभु मेरा ये काम कर देना, प्रभु। अरे आप ऐसा क्यों करते टुकड़ों में? आपको परमेश्वर अपना बेटा बना लेगा, अपना बेटी बना लेगा, तो आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो आपके लिए सारा प्लान करके बैठा है और वो आपके जीवन में एक एक चीज पूरी करने लगेगा। आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चाहते पूरा हो, आप अपने अकॉर्डिंग चाहते, तभी आप मांगते। मांगने का रीजन देख लीजिए जी, जिससे ये प्रकट हो। देखिए आप इस बात को, ये बात कैसे प्रकट होगी कि परमेश्वर सच्चा है? जब आप उसके भवन में आते हैं और आप फलते फूलते हैं, तब ये बात आपकी जिंदगी से गवाही के तौर पर निकलती है कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। अब इसके साथ भजन संहिता 89 का 14th वर्ष पढ़िए। 89 का 14th। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है और करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। ये परमेश्वर के विषय में कहा जा रहा है। इंग्लिश में पढ़िए, राइचसनेस एंड जस्टिस। देखिए राइचसनेस के साथ एक बात बहुत महत्वपूर्ण जुड़ी हुई है और वो है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। इसका मतलब परमेश्वर की धार्मिकता न्यायपूर्ण धार्मिकता है। ये कनेक्शन है धार्मिकता का, है ना? अब आप ये बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर का न्याय घोषित करता है कि ये धर्मी? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर धर्मी घोषित करता है न्याय के बाद? है नहीं, हम में से कौन से समुदाय में कौन व्यक्ति हो सकता है? राइचियसनेस विदाउट जस्टिस इज नॉट राइचियसनेस। राइचियसनेस इज ऑलवेज विद जस्टिस। बिना न्याय के धार्मिकता हो ही नहीं सकती। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के तंबू में आंगन में, इसको कहते हैं आउटर कोर्ट। कोर्ट का मतलब समझते हैं आप? कोर्ट का मतलब आंगन हम लोग कहते हैं, आंगन गलत वर्ड है, COURT, कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है? न्यायालय। परमेश्वर ने जो मूसा को दर्शन दिया था या प्रकाशन दिया था मंदिर का, उस मंदिर का जो बाहरी आंगन था वो न्यायालय था। न्याय का स्थान कह सकते हैं, आउटर कोर्ट, जो हमारे शरीर को दिखाता है। इस शरीर को बिना न्याय के ये शरीर परमेश्वर के सामने धर्मी घोषित नहीं हो सकता। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, पवित्र स्थान में कौन प्रवेश करेगा? हमारे भीतरी मनुष्य से कनेक्टेड है पवित्र स्थान। तो हमारे पवित्र स्थान में हमारा हृदय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लायक नहीं है, हमारा भीतरी मनुष्य, क्योंकि हम परमेश्वर के न्याय से तो बच गए, धर्मी घोषित हो गए बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन अब बताइए हमारा असली स्वरूप, हमारे अंदर का भीतरी मनुष्यत्व, हमारी अपनी धार्मिकता के खड़ी हो गई, आसमान से गिरे, बस यही फंस गए। इसके आगे का छोड़ दीजिए, परम पवित्र स्थान, वो आपका जैसी पवित्र स्थान क्लियर होता है तो आप आगे का तो एकदम आगे खुला है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है।
उसमें क्योंकि संसार नहीं है, देखिए कवर्ड के अंदर है, आप परमेश्वर में आ गए और आगे बढ़ गए तो आप उसकी हुजूरी में चले जाएंगे। लेकिन कठिन पार्ट जो था वो परमेश्वर ने सॉल्व किया, वो था हमारा न्याय, हमारे पापों का न्याय, वो अपने पुत्र के द्वारा कर दिया। वी आर जस्टिफाइड righteous in the sight of God. बट आ गया। बट का मतलब अब जो बोला जा रहा है ये बिल्कुल नेगेटिव हो गया। We are sinners. अभी भी हम पापी हैं, स्वभाव में पापी हैं। तो जब आपको परमेश्वर ने धर्मी घोषित किया बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, अब आप बताइए अगला पड़ाव, हम अभी भी पापी हैं तो यहां पर हमको अपने भीतरी मनुष्यत्व में जाकर अपने आप को परमेश्वर के वचन रूपी आईने में चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी स्वभाव में चीजें हैं जिन्हें हटना है, ताकि हम परमेश्वर के पास जाएं। कितने लोग चाहते हैं पास जाना? इच्छुक लोगों के लिए है। हम आपको पक्का बता रहे हैं, परमेश्वर का वचन इच्छुक लोगों के लिए है, जो इच्छुक नहीं है उनके लिए नहीं है। अब आप देखिए, मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, भजन उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 9 पद। हिंदी में पढ़िएगा फिर इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नूह के वंशज, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़िए। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द जनरेशन ऑफ नोआ। Noah was a just and righteous। देखिए यहां रिलीजियस नहीं लिखा, जस्ट का मतलब मालूम क्या है? जस्ट से ही जस्टिफाइड। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के न्याय के लिए नूह जो था वो अपने समय के लोगों में बिल्कुल सही था, बाकी सब लोगों के कंपैरिजन में, in comparison of the whole world. The one person, his name is Noah. He is a righteous person in the sight of God. जी, righteous man, blameless, हाँ blameless in his evil generation. Noah walked in habitual फेलोशिप विद गॉड। यानी नूह जो था वो परमेश्वर की साथ सहभागिता में बना रहा, और हिंदी में लिखा नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब टू बी इन हिज फेलोशिप, उसकी सहभागिता में बने रहो। इसीलिए तो कलीसिया की स्थापना की कि ताकि आप कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति और सहभागिता में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको जब न्याय करे तो उन लोगों को जो इसमें बने हुए हैं उनको बचाए। अब आप देखिए, परमेश्वर रिलीजियस लोगों की बात बाइबल नहीं करती। अब आप कहेंगे तो फिर रिलीजियस कौन है? हम आपको रिलीजियस भी दिखाते हैं बाइबल में। देखेंगे रिलीजियस, पसंद करेंगे? पहले देख लीजिए फिर बताइएगा पसंद है कि नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से, इसका मतलब वो जो कर रहे हैं वो मत करना, वो जो बोल रहे हैं वो सुनना, क्योंकि बोलेंगे तो वो
वचन से, लेकिन करेंगे वो अपने मन की। आज के लोग, आज के सेवक, कथित सेवक क्या कर रहे हैं? वो लोगों से वो करने को कह रहे, वो लोग मालूम है वो जो कह रहे हैं वो नहीं समझते क्या कह रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो लोग उनको कॉपी कर रहे हैं। आप उनकी कॉपी करके परमेश्वर के अनुग्रह से दूर भाग रहे, और फिर आप चाहेंगे कि देखो चारों तरफ से मुसीबत ने घेर लिया, और आप चाहे कितनी भी प्रार्थना करें। बाइबल में लिखे थे, मैं वर्सेस नहीं पढ़वाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर बोल रहा हूं। आप चाहे ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में, जब ये यीशु मसीह के मुख से निकला है, रेमा है, इस रेमा को हमेशा याद रखना। वो तुमसे जो कहे वो सुनना और मानना, लेकिन उनके जैसे काम, यानी वो जो कर रहे हैं उनके साथ मत लग जाना कि हम भी वही करेंगे जी, क्योंकि वो कहते हैं, हाँ, यही रिलीजन का मतलब ये लोग कहेंगे, दूसरों को झाड़ते रहेंगे, दूसरों को उपदेश देंगे, अपने अंदर वो अपने आप को धर्मी मानते हैं। नीति वचन में लिखा है प्रत्येक मनुष्य अपने आप को धर्मी मानता है। हर एक व्यक्ति का अपना चाल चलन अपनी दृष्टि में धर्मी है, बाकी सब पापी है। ऐसी मानसिकता आपके अंदर जब हो तो आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत है। आईना चाहिए आपको, वचन रूपी आईना, बार बार देखना, नहीं मैं धर्मी नहीं, मैं तो बहुत पापी हूं, मैं कुटिल मनुष्य हूं। तब आपको पता चलेगा परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर आप पश्चाताप करेंगे। पा से प्रार्थना, पा से पश्चाताप। आप प्रार्थना ज्यादा कर रहे हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो बताइए प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए निवेदन कर रहा है। ही इज माय प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट। उसकी सुनी जाएगी या हमारी पापी की? तो पापी को प्रार्थना नहीं, प्रायश्चित करने की जरूरत है, जब तक कि परमेश्वर की धार्मिकता तुम्हारे भीतरी मनुष्य में स्टैब्लिश ना हो जाए। हालेलुया। तब तक हम प्रार्थना के लायक नहीं रहते। आगे पढ़िए। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर, यह आपको समझ में आया क्या? इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। नहीं, चौथा, दे टाई अप हैवी लोड्स हार्ड टू बेयर and place them on men's shoulder, but they themselves will not lift a finger to help bear them. इसका मतलब आप समझे, वो आपको बाहरी बोझ में दबाते हैं, आर्थिक बोझ मिलेगा, ये प्रोग्राम करना है, इतना लाओ, है, और आप लालच में रहते हैं। आप सोचते हैं प्रभु को देना, प्रभु को तो वास्तव में लोग नहीं देते। मैं इतने सालों सेवा कर रहा हूं, सच्ची सेवा जब करता है ना कोई, तो उसको मालूम है लोग प्रभु को कभी नहीं देते। लोग अपने स्वार्थ और लालच में वहां देना पसंद करते हैं, वहां ज्यादा देते हैं ताकि उनको ज्यादा मिले, और वास्तव में ईमानदारी से सही नहीं देते, माप तौल भी गलत है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो आपकी पैसों का लालची नहीं है। जो सब कुछ दे सकता है वो हमसे मांगेगा क्यों? लेकिन जो हम भेंट देते हैं, भेंट इस बात का, ये हमारा धन्यवाद की भेंट है कि हे प्रभु तेरा अनुग्रह, और तेरे अनुग्रह के कारण प्रभु हम फलवंत हो रहे हैं, हम बरकत पा रहे हैं, तो हम भेंट देते हैं। ये धन्यवाद की बलि है जी। आगे पढ़िए, पांचवा, वे अपने सब काम लोगों को, रिलीजियस का मतलब क्या मालूम है? जो व्यक्ति अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करे, वे अपने तावीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की
कोरे बढ़ाते हैं। ये एक्चुअली इसके लिए स्टडी चाहिए होगी, ऐतिहासिक पहलू दिखाना पड़ेगा। जिस फरीसी का जितना बड़ा घेरा होता था उसके चोगे का, उतना वो सीनियर माना जाता था। अपने तावीजों को चौड़ा करना मतलब अपनी बड़ाई, मैं इतना पहुंचा हुआ हूं। और मालूम है इसमें कुछ लोग उसको ऊपर उठाते हैं। ये एक तरीके का संगठित कार्य है, और इसमें वो संगठित लोग एक व्यक्ति को जिसको वो बहुत अच्छा समझते हैं उसको ऊंचा उठाते हैं, और वो रिलीजन में वो एक पदवी धारण कर लेता है, लोगों के सामने बहुत बड़ा फिगर बन जाता है। अब आप एक बात बताइए, इस तरीके के फिगर परमेश्वर के विरोधी हैं कि नहीं है? वो परमेश्वर की धार्मिकता में ना तो खुद है और ना किसी को ले जा रहे हैं, वो अपनी धार्मिकता का ही प्रचार कर रहे हैं। मी माई सेल्फ, मी माई सेल्फ, मी माई, और सब लोगों में, उनके संपर्क में जितने होंगे सब में वही डेवलपमेंट होते हैं। आगे पढ़िए। हैं जेवनारों में, हाँ देखिए आपकी पहचान बताई गई है। रिलीजियस लोगों की पहचान क्या होती है? वो सभा में मुख्य आसन। आप किसी बड़ी सभा में जाइए, धार्मिक सभा में, मुख्य आसन रिलीजियस लोगों के होते हैं, आम लोगों के नहीं होते। हम लोग सब नीचे होते हैं। जेवनारों का मतलब पार्टीज, बड़ी बड़ी पार्टीज होती है, तब वहां पर भी उनको मुख्य आसन जी। और बाजारों में नमस्कार, जब वो बाजार में निकलते हैं तो लोग उनको अगर सैल्यूट नहीं करते हैं या नमस्कार नहीं करते हैं, मालूम बुला के हड़का देते हैं। तो दिखाई नहीं दिया, मैं जा रहे, सलाम नहीं किया जी। और मनुष्य में रब्बी कहलाना, रब्बी का मतलब है टीचर फ्रॉम अबव जी। उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब, हम भाई तो बन नहीं पाए। आज के जमाने में सब गुरु बन गए, और सब एक से बड़े एक बड़े महागुरु, फिर उससे बड़े गुरु, है ना? गुरु 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 गुरु। अब तो लोग गुरु गुरु खेल रहे हैं। तू गुरु तो मैं भी गुरु, मैं तेरा गुरु, है ना जी। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, बायोलॉजिकल फादर के अलावा किसी को अपना बाप ना कहना जी, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। स्पिरिचुअल फादर केवल एक है जी। और स्वामी भी ना कहलाना, मास्टर जी, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह, जो तुम में बड़ा हो। अरे ये बड़ा मुश्किल है, रिलीजन में तो बहुत मुश्किल है। रिलीजन में अगर बड़ा व्यक्ति उठ के लोगों के पांव धोने लगे, लोगों के लिए दिन अपने आप को दीन कर दे, ये असंभव है। यीशु मसीह ने किया था ना अपने चेलों के साथ। और ये तो देखिए छोटी बात है, एक बार कहो ये कर भी ले, स्वार्थ के लिए कर लेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने धार्मिकता को प्रूव करने के लिए सबका पाप अपने ऊपर ले लिया, निष्पाप होने के बावजूद। अब कल्पना कीजिए, आज संसार में अगर कोई व्यक्ति, यीशु मसीह के अलावा कोई व्यक्ति, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने आप को निष्पाप माने, तो वो अपने आप को इतना बड़ा धर्मी मानेगा, कोई व्यक्ति उसको छू नहीं सकता। छू दिया, मुझे अशुद्ध कर दिया, दूर दूर। एक बात बताइए, अशुद्ध आदमी में ज्यादा सामर्थ्य है कि शुद्ध आदमी? कहां अशुद्ध आदमी? हमेशा उल्टा जी। अशुद्ध आदमी में ज्यादा पावर होती है, अशुद्धता की शक्ति ज्यादा है कि शुद्धता की? शुद्धता को अगर कोई अशुद्ध छू लेता है तो वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, ना कि अशुद्ध व्यक्ति अशुद्ध होगा। आप संसार में देखिए क्या चल रहा है। कोई अशुद्ध व्यक्ति अगर किसी शुद्ध व्यक्ति को छूता है तो वो शुद्ध हो जाता है। और संसार में क्या मालूम है, शुद्ध व्यक्ति को कोई अशुद्ध छू ले तो कहेंगे तूने मुझे शुद्ध कर दिया, अशुद्ध कर दिया। अब बताइए ये भ्रम है नहीं?
कि कौन सी, कहां से, कौन सी किताबों से, कौन सी डेफिनेशन से ये लोग ये चीजें मान रहे हैं। ये सब कल्पनाएं, धारणाएं, मान्यताएं सब अंदर भरी हुई हैं। आपके अंदर ये चीजें बैठी हुई हैं। परमेश्वर इतना परम पवित्र है, उस पवित्रता तक आप डायरेक्ट मुंह उठा के जा ही नहीं सकते। आपको पड़ाव दिए गए, तभी तो आज तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसीलिए सब अपनी अपनी धार्मिकता का खेल खेल रहे हैं जी। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, यीशु मसीह ये बोल के गया है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ एलिवेशन, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा। और इसका सबसे पहला काम मालूम किसने किया? इसको शुरू किसने किया? यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, एकदम छोटा बना दिया। और आज देखिए इतना महान है कि कोई उस तक पहुंच नहीं सकता। क्या आप ऐसी धार्मिकता के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं? रजामंदी बहुत जरूरी है। क्या आप ऐसे धार्मिकता का हिस्सा बनने को तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? पक्का? देखिए रिलीजन क्या कर रहा था यीशु मसीह के समय में जी। आगे पढ़ दीजिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, श्रापित हो तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को। अब एक बात बताइए, मैं एक चीज पे थोड़ा सा यहां पे ये देखना मांगता हूं। ये बात तो सही है, लेकिन इस बात के पहलू कितने? उस जमाने में लोग रिलीजियस लीडर्स के इतने वश में थे कि वो जो कह दे वो सही मानेंगे। वो झूठ बोल रहे हैं तो वो सच है, और कोई सच बोल दे तो वो झूठ है। यीशु मसीह बोल रहा था ना उनके समय में, तो लोग यीशु मसीह को, उसकी बोली को क्यों झूठ मानते थे? ये सब लोग नहीं मानते थे। ये केवल वो जो रिलीजियस लीडर्स के फॉलोअर्स थे, वो यीशु मसीह की बोली का विरोध करते थे, उसकी बातों को झूठ मानते थे। ये गलत बोल रहा है, और ये शास्त्री फरीसी ये सही बोल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, आज भी ऐसे लोग हैं कि नहीं है? तमाम ऐसे सेवकों से जुड़े लोग जो सेवक सरासर गलत चीजें कर रहे हैं और गलत बोल रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत बातें, गलत विश्वास पैदा कर रहे हैं और गलत क्रियाओं में लोगों को फंसा रहे हैं, और लोग उनको सही मानकर जुड़े और यीशु मसीह के वचन का विरोध करते हैं। भरे पड़े आज। पहले से ज्यादा तो फसल खड़ी हो गई, उस समय कम थे, आज ज्यादा है। अब आप बताइए, वो मनुष्यों का वो लोग जो थे शास्त्री फरीसी, उनको यीशु मसीह कह रहा है कि तुम स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर रहे हो, ना तो स्वयं प्रवेश करते हो, ना प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। और यीशु मसीह ने कहा द्वार में, और वहां से वो सत्य बोल रहा था, द्वार से सत्य निकल रहा था। पर इसीलिए लिखा, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सबने नहीं किया, पर जितनों ने किया। आज फिर आपसे प्रश्न है, क्या आप मसीह की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? आपको परमेश्वर की संतान होने का यानी सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन परमेश्वर जिसे प्यार करता है उसे ताड़ना देता है, और जिसे बेटा बनाता है उसे, हाँ, वो आपको भीतरी मनुष्यत्व को अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके ही अपना बेटा और बेटी डिक्लेयर करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि वो आपको और आपको डिक्लेयर करे कि हम उसके बेटे और बेटी हैं? अपने स्थान पे खड़े हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो वचन प्राप्त हुए हैं, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा ने हमारी आत्मा को झिझोड़ा है, ताकि हम, जो हमारी आत्मा है, वो सुप्तावस्था में ना रहे,
परंतु परमेश्वर के वचनों के प्रति जागरूक हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम तब तक अज्ञानी हैं जब तक हम आपकी आत्मा से पूरी तरीके से छुड़ाए नहीं जाते, जब तक हमारा भीतरी मनुष्यत्व आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित नहीं होता, तब तक हम अज्ञानी हैं और त्रुटियों में फंसे रहेंगे। प्रभु, हमारी हर परिभाषा गलत हो सकती है, लेकिन आपका वचन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपका वचन परखा हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड, इसीलिए इसको ट्रुथ बोला गया। प्रभु, हम आपके वचन के सत्य को अपने जीवन में प्राप्त करके आपके सामने दंडवत करते हैं कि प्रभु, हम वाकई में पापी थे और पापी हैं, और हम पर आपने अनुग्रह किया अपने पुत्र के द्वारा। आपने पापियों को इसीलिए बुलाया क्योंकि आपने पापियों के लिए उद्धार के कार्य को पुत्र के द्वारा शुरू किया, और पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा उस कार्य को हम में से हर एक के भीतरी मनुष्यत्व में पूरा करने का काम आप कलीसिया में कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आज प्रभु ये यहाँ से आपकी पवित्र आत्मा का प्रकाश और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए अपने घरों को लौटे, और जब ये प्रतिदिन आपके वचनों को सुने तो प्रभु आपकी ओर से इनके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हो कि ये जब आपका वचन सुने तो वो वचन इनके अंदर काम करे, और ये आपके वचन में मन लगाकर उसको सुने और उसको अपने जीवन में धारण करें, और ताकि आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो, ये फलवंत हो, जयवंत हो, और सिर्फ आपकी महिमा का कारण। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से। आमीन।